साथियों नमस्कार। मैं अरविंद सिंह आप सभी का इस लीडर्स फॉर एवर के ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स में सक्सेस सपोर्ट सिस्टम शेप शॉप इंडिया हमारी कंपनी और हमारे डायरेक्टर्स की ओर से और मेरी अपलाइंस की ओर से आप सभी का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। Why people fail in network marketing and why so much of negativity। इस विषय पे आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि क्यों लोग नेटवर्क मार्केटिंग में या सेफ शॉप की दुनिया में लोग आखिर फेल क्यों हो जाते हैं। ये मेरा एक सवाल है। क्यों इस बिजनेस के बारे में इतनी सारी नेगेटिविटी मार्केट में है, जब ये बिजनेस इतना शानदार है, ये आम लोगों को खास व्यक्ति बनाता है, ये बिजनेस लोगों की जिंदगी बदलता है, यहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, यहाँ पे बहुत सारा पैसा है, यहाँ पर मान सम्मान है, यहाँ पे 7 पीढ़ी तक सारी चीजें आती रहती हैं, पैसे लगातार आते रहते हैं, फिर भी क्यों इस बिजनेस के बारे में इतनी सारी नेगेटिविटी है। ये जो यूजफुल सेशन जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ये आपके सेल्स क्लोजिंग में भी काम आएगा, ये आपके प्रोस्पेक्टिंग में भी कमाल का फायदा देने वाला है। मेरा ये सवाल है आज आपसे कि क्यों लोग इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं। मुझे इस बात का बहुत ही आश्चर्य है। सबसे पहली बात, मेरे को बहुत आश्चर्य हो रहा है ये बताते हुए कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि इस बिजनेस में लोग फेल क्यों होते हैं। मेरा एक सवाल है आपसे, व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग और शेफ शॉप इंडिया और एनी ऑफ द कंपनी या किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की हम बात करें। एक बात बताइए, हाउ कैन यू फेल इन समथिंग विदाउट इवन डूइंग इट। आप किसी चीज में फेल कैसे हो सकते हैं अगर आप उस काम को करते ही नहीं है। हम सब जब स्कूल जाते थे या जब हम कॉलेज में थे, तब 1 साल पढ़ाई करने के बाद, लगातार स्कूल जाने के बाद, लगातार होमवर्क करने के बाद, लगातार टेस्ट देने के बाद, क्वार्टरली और हाफ ईयरली एग्जाम देने के बाद 1 साल के बाद डिसाइड होता था कि हम पास होंगे या फेल होंगे। आप किसी ट्रेडिशनल बिजनेस कर में हैं या कोई टिपिकल बिजनेस ओनर को देखिए, आप कभी भी उसकी छोटी सी दुकान को भी अगर आप देखेंगे ना, तो 2-3 साल लोग तो काम करते हैं। 2-3 साल लगातार एक दुकान खोल के भी आदमी, हमारे यहाँ गुजरात में बोलते हैं कि 1000 दिन तक उसका पैसा अपने घर नहीं लाने का दुकान का, ऐसा कहा जाता है हमारे यहाँ अहमदाबाद में। लेकिन 2-3 साल काम करने के बाद भी अगर बंदे को लॉस होता है तो भी वो रोज जाता है दुकान पे, ठीक है। अगर प्रॉफिट होता है तो भी वो जाता है। उसके दुकान में घाटा हो, उसका माल चूहा खा जाए तो भी वो जाएगा। अगर उसको लेन देन में कोई नुकसान हो गया, किसी को ज्यादा पैसा दे दिया तो भी वो जाएगा, और प्रॉफिट होती तो भी वो जाएगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि उसको इस उम्मीद से कि एक दिन ना काम चलेगा। लेकिन जैसे ही लोग नेटवर्क मार्केटिंग में या सेफ शॉप में आ जाते हैं, पीपल डोंट इवन वर्क फॉर 8 to 10 आवर्स फुल टाइम। मुझे कहते हैं लोग कि साहब मैं फुल टाइम काम करता हूँ, लेकिन फुल टाइम नौकरी में तो आदमी 8 से 10 घंटे काम करता है, यहाँ पर तो फुल टाइम आदमी 8 से 10 घंटे छोड़ दीजिए साहब, 2 से 4 घंटे भी काम नहीं करता। और पार्ट टाइम वाले तो 1 घंटा भी काम नहीं करते हैं। और वो बोलना शुरू कर देते हैं कि यार अपलाइन से क्या बोलते हैं, सर बिजनेस तो काम ही नहीं करता, बिजनेस में तो काम होता ही नहीं है, आपने तो मुझे कुछ किया ही नहीं। 2 लोगों को ढंग से आप इंट्रोड्यूस करा नहीं पाते और कहते हैं यार पैसिव इनकम क्यों नहीं आ रही सर, आप मुझे बताइए। पैसिव इनकम चाहिए और 2 लोगों को इंट्रोड्यूस नहीं कराया। पिछले 7 पीढ़ियों में जो नहीं हुआ, मैं कहता हूं लोगों से कि पिछले 7 पीढ़ियों में जो नहीं हुआ ना, वो ये बिजनेस करने की क्षमता रखता है। लेकिन उसके लिए कुछ घंटों तो काम करो, कुछ घंटों तो काम करो। लेकिन लोग क्या करते हैं पता, उसको कुछ घंटों में चाहते हैं। 7 पीढ़ी की चाहत 7 पीढ़ी तक ये काम करने, उसको चाहते हैं कि यार कुछ घंटों में काम हो जाए, कुछ दिनों में काम हो जाए। आप मुझे एक बात बताइए, हाउ कैन एनी जॉब और बिजनेस वर्क विदाउट वर्किंग। आप पूरा 1 महीना जॉब पर जाते हैं, उसके बाद सैलरी मिलता है। आप अपनी दुकानों में मालूम नहीं कितने कितने घंटे
कितने कितने दिन, कितने कितने महीने, कितने कितने साल काम करते हैं, तब जाकर आपको प्रॉफिट की उम्मीद होती है या प्रॉफिट की उम्मीद करते हैं। और उसमें भी कई बार तो अपने को मुनाफा होता हुआ दिखता है, और कई बार ये ग्राफ अगर आप देखें तो फिर वो आपका मुनाफा नीचे भी चला जाता है। और यहाँ पर एसोसिएट उम्मीद करते हैं कि विद इन आवर्स, विद इन डेज मैं सफल हो जाऊं। फिर भी आपको ये सवाल बार बार फेस करने को मिलेगा जब तक आप इस इंडस्ट्री में काम करते रहेंगे, और ये सवाल का जवाब आपको बार बार देना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। कुछ लोग आप में से ऐसे भी होंगे जो इस बिजनेस में ना अपना कैरियर बना रहे हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं कि जो आपको इस बिजनेस में अपना कैरियर बना रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं, ठीक है। लेकिन मेरा ये कहना है कि वो कैरियर बनाना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहना और मेरा मानना और मेरा सोचना भी है कि अभी वो इस बिजनेस के बारे में समझ रहे हैं। और ये जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ना, 7 चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस बिजनेस के बारे में। ये बताने जा रहा हूँ कि लोग फेल क्यों होते हैं, क्या रीजन है, व्हाट आर द रीजन। तो मेरा ये विश्वास है कि आप ये 7 गलतियां तो नहीं करेंगे जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। और अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं तो मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा, अपलाइन होने के नाते, सेफ शॉप का ग्राउंड लीडर होने के नाते, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको बताऊं कि अगर ये गलती आप कर रहे हैं तो ये गलती आप ना करें। तो सबसे पहली बात जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं कि पीपल अंडर एस्टिमेट दिस बिजनेस। लोग इस बिजनेस की पावर को समझ ही नहीं पाते हैं कि यार इट्स सच ए बिग बिजनेस। और मैं कहता हूं इट इज सच ए बिग ट्रेजेडी कि यार मोस्ट ऑफ द पीपल क्विट दिस बिजनेस विदाउट इवन रियलाइजिंग व्हाट दिस बिजनेस कैन डू इन देयर लाइफ्स। वो रियलाइज ही नहीं कर पाते कि ये बिजनेस उनकी जिंदगी में क्या कर सकता है। माय डियर फ्रेंड, इट्स ए साइकिल। आप समझिए, सबको पहले तो वो अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं, उन्हें लगता ही नहीं ना कि ये बिजनेस कुछ खास कर सकता है। फिर वो क्या करते हैं, इस बिजनेस को लास्ट प्रायोरिटी देते हैं। पहले सारे काम करेंगे घर के, लास्ट में टाइम बच गया तो शेफ शॉप, और नहीं तो फिर बोलेंगे कल देखेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, आपको रिजल्ट की उम्मीद नहीं है, आप इसको टाइम और एनर्जी भी नहीं देते हैं, तो मेरा ये कहना है यार, तो क्या क्या होता है जब आप उतना एफर्ट्स डालेंगे ही नहीं। एफर्ट्स आपको डालना नहीं है। आप इस साइकिल को समझिए कि फेलियर बनते कैसे हैं। मैं ये आज समझाना चाहता हूं, मेरा एक ही उद्देश्य है कि आज ये 7 पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊं कि लोग फेल क्यों होते हैं। पहले तो वो इस बिजनेस को अंडर एस्टिमेट करते हैं, टेस्ट और ट्राई करते हैं। टेस्ट और ट्राई, कोशिश कर लिया, हो गया तो ठीक है, तुक्का मारना बोलते हैं ना, टेस्ट और ट्राई करना, ये काम करते हैं। पहले तो अंडर एस्टिमेट करेंगे, उसके बाद उसको रखेंगे लास्ट प्रायोरिटी पे, और उसके बाद टाइम देंगे नहीं, एनर्जी देंगे नहीं, एफर्ट डालेंगे नहीं उसमें, और इससे रिजल्ट नहीं मिलेगा। और जब रिजल्ट नहीं आएंगे ना, तो फिर वो कहना शुरू कर देते हैं कि मुझे तो पहले से ही पता था यार कि ये काम नहीं चलते, ऐसे बिजनेस तो काम करते ही नहीं, यहाँ पे तो काम होता ही नहीं है, ये बिजनेस में तो रिजल्ट आते ही नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वन बिग रीजन इज पीपल डोंट इवन रियलाइज कि ये बिजनेस उनकी जिंदगी में क्या कर सकता है। दूसरा कारण, ये सबसे बड़ा कारण है कि वो रियलाइज ही नहीं कर पाते। दूसरा कारण कि लोग फेल क्यों होते हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि पीपल स्टार्ट विद रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। Many people come into the business and feel that this is a cakewalk. उसको क्या लगता है ना, ऐसे लोगों को, उनको लगता है कि हम आएंगे और कामयाब हो जाएंगे। कुछ 6-4 दोस्तों से वो लोग बात करते हैं, और बात करते ही उनको लगता है कि वो लोग घर आकर के पैसे दे जाएंगे क्योंकि वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, और बिजनेस मेरा शुरू हो जाएगा। लेकिन सच्चाई तो ये है कि इट डजंट हैपन लाइक दिस। ऐसा तो होता ही नहीं है, ना केवल शेफ शॉप में, दुनिया के किसी भी बिजनेस में ऐसा नहीं होता माय डियर फ्रेंड। मैनी पीपल फील इट्स ए लॉटरी। कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि यार ये लॉटरी है, किसी को लगता है इट्स ए गेट रिच क्विक स्कीम। ठीक है, अंदर आओ और फटाफट अमीर बन जाओ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 99% लोगों ने तो रियल बिजनेस किया ही नहीं है अभी तक। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं। आप में से आप लोगों को शायद बुरा लगेगा सुन करके, लेकिन मैं कहता हूं 99% लोगों ने तो रियल बिजनेस में रियली किया ही नहीं है। अपनी जिंदगी में सही मायने में बिजनेस किया ही नहीं है, तो उनको आइडिया भी नहीं है कि यार बिजनेस के लिए क्या लागत है, वो समझ ही नहीं पाते। एक चीज आप समझिएगा कि हम आपसे पैसे नहीं मांग रहे, मैं तो आपसे कोई पैसा मांग नहीं रहा हूं, ठीक है। और यहां पर यू डोंट नीड कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर दिस बिजनेस।
यहाँ पर कोई कैपिटल नहीं लगता, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक चीज है माय डियर फ्रेंड, मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूं, यहाँ पर आपको चाहिए कमिटमेंट, आपको चाहिए पैशन, यू नीड पैशन, आपको यहाँ पर चाहिए हार्ड वर्क, मेहनत करनी पड़ती है। और वो भी मेहनत कैसी, ऐसी वैसी मेहनत नहीं दोस्तों, मेहनत भी लगातार, बार बार, ठीक है। इसके लिए आपको डेली एक्शन, डेली जो आपकी प्राइमरी डेली एक्शंस जो मैंने बताया, डेली वर्किंग, ये सबसे कोई छूट नहीं मिलती यहाँ पर, ये सबसे छूट नहीं, अगर आपको सफलता चाहिए तो। ये तो जैसे किसी नॉर्मल बिजनेस में चाहिए ना, वैसे ही आपको इस बिजनेस में भी चाहिए। तीसरा रीजन कि लोग क्यों फेल होते हैं इस बिजनेस के अंदर, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है जीरो एंट्री कॉस्ट। इस बिजनेस की सबसे बड़ी एडवांटेज है ये कि जीरो एंट्री कॉस्ट, और इस बिजनेस की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है जीरो एंट्री कॉस्ट। मेरा ऐसा मानना है, इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी, इस बिजनेस की सबसे बड़ी दुश्मन है माय डियर फ्रेंड, कि कम पैसे में इस बिजनेस में आना, यही इस बिजनेस की सबसे बड़ी दुश्मन है। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, आपको कोई स्टॉक नहीं रखना, कोई स्टाफ नहीं रखना, कोई वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, कोई ऑफिस नहीं चाहिए, आपको कुछ भी नहीं चाहिए। आप कुछ प्रोडक्ट्स की शॉपिंग करते हैं और आप बिजनेस में ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है। कहीं और आप जाएं, कहीं भी जाएं, किसी मॉल में जाएं, किसी दुकान में जाएं, थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद आपको कस्टमर बोला जाता है। और हमारे यहाँ लोग 2 टूथपेस्ट खरीदते हैं और वो अपने आप को बिजनेस ओनर कहलाने लगते हैं या कहने लगते हैं। ये जो फ्री एंट्री है ना माय डियर फ्रेंड, ये अच्छी तो बहुत है, ये सबके लिए बराबर का मौका है, लेकिन मैं कहता हूं, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, दे आर नॉट सीरियस इन द बिजनेस। और चूंकि वो जब इस बिजनेस में सीरियस नहीं होते हैं, दे आर इग्नोरेंट अबाउट द बिजनेस, उनको पता भी नहीं होता है कि बिजनेस क्या है। क्योंकि आप सीरियस नहीं है तो आपको पता कैसे लगेगा कि बिजनेस क्या है। और वो भी ना इस जीरो एंट्री की वजह से आ जाते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ देम, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैंने देखा है, उन्होंने केवल यहाँ से प्रोडक्ट शॉपिंग किया है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं किया। और बहुत सारे लोग जो है ना, बहुत सारे लोगों की अगर मैं बात करूं, कि हम में से, आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको ये वीकली हॉबी की तरह करते हैं, मंथली हॉबी के जैसे शुरू करते हैं। मेरा ये कहना है आपसे कि माय डियर फ्रेंड, कि अगर आप किसी भी मोटिवेशनल सेमिनार में जाएंगे ना, आप जाके देखिए, अगर आपने कभी अटेंड किया है और नहीं किया तो करिए एक बार, आपको 2000, 5000, 10,000 रुपए की टिकट लग जाती है। सेफ शॉप के प्रोग्राम में ये तो या तो फ्री होते हैं, ये जो ट्रेनिंग मैं दे रहा हूँ, मैं थोड़ी आपसे कोई पैसे ले रहा हूँ, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये ट्रेनिंग दे रहा हूँ। या फिर कहीं आपके शहर में मीटिंग होती है तो 100 रुपए का टिकट, 200 रुपए का टिकट, 300 रुपए का या 500 रुपए की एक एंट्री फीस लगती है आपके लिए, और आपको एक बढ़िया सा मोटिवेशन मिल जाता है। और बहुत से लोग तो होते हैं ना, वो मोटिवेशनल एडिक्ट होते हैं। मोटिवेशनल एडिक्ट का मतलब है, मैं बताता हूँ, वो लोग, ऐसे लोग भी बिजनेस में आते हैं। जैसे अब मैंने देखा है, जैसे हम गोवा में गए तो उनको मालूम है कि गोवा में थोड़ा बहुत घुमाएंगे फिराएंगे, जलसे करेंगे, अरविंद जी मुश्किल से धूप के टाइम पे थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे और बाकी मजा है। इसको बोलते हैं मोटिवेशनल एडिक्शन, ठीक है। चाहे गोवा में हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे जयपुर हो, चाहे शिमला हो, चाहे देहरादून हो, कहीं भी हो, लोग आते हैं, दे एंजॉय, डांस, लिजन एंड दे गो। तो मैं कहता हूं दोस्तों, ये जो जीरो एंट्री है ना, जीरो एंट्री कॉस्ट हमारे बिजनेस की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। चौथा कारण लोगों को फेल होने का जो सबसे बड़ी बात है, नो अकाउंटेबिलिटी। जब मैं कहता हूं नो अकाउंटेबिलिटी, इसका मतलब यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, कोई रिपोर्टिंग, अगर बॉस नहीं है तो किसी को रिपोर्टिंग नहीं करना है, कोई अथॉरिटी है नहीं आपके पास, कोई मॉनिटरिंग सिस्टम है नहीं, ठीक है। आपके कोई फिक्स वर्किंग आवर है नहीं, जैसे नौकरी में होते हैं, कोई फिक्स जगह नहीं है जहां से आप काम कर सके, कोई बायोमेट्रिक सिस्टम है नहीं कि आपको आके अंगूठा It's लगाना 10 है, o'clock. ऐसा कोई बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं है जहां से आके आपको अंगूठा लगाना है, आपको अटेंडेंस लगाने की जरूरत है नहीं। आई डोंट नो ये कैसे हुआ, लेकिन अधिकांश लोग बिना मॉनिटरिंग सिस्टम के, बिना बॉस के काम ही नहीं कर सकते। ये हमारा भारत है ना, हम लोगों की आदत है गुलामी की। जब तक कोई हमें लात नहीं मारेगा, हमारी समझ में नहीं आती है बात। तो हमारी एक आदत पड़ी है बिना बॉस के और बिना मॉनिटरिंग सिस्टम के, बिना अंगूठा लगाए, बिना साइन किए, बिना मे आई कम इन सर बोले हम लोग काम कर ही नहीं सकते हैं। हमें कोई ना कोई चाहिए जो हमें आगे ले आने के लिए हमें ड्राइव करे, जिसकी हिदायत पे हम काम करें। मेरा ये कहना है कि क्वालिटी रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस इन एनी एंटरप्राइज इज
यू नीड टू बी सेल्फ ड्रिवन। इस बात को समझ लीजिए, इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपको सेल्फ ड्रिवन बनना होगा। आपको अंदर से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, खुद से काम करना पड़ेगा। आपको कोई याद नहीं दिलाएगा, आपका अपना सपना है, आपको काम करना है। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर्स डोंट वेट फॉर वर्क, दे क्रिएट वर्क। आपको इस बिजनेस में या किसी भी बिजनेस में कोई आपको काम देगा नहीं दोस्तों, आपको काम क्रिएट करना पड़ेगा। और अगर मैं बताऊं कि 1000 में से 999 लोग ऐसे हैं जो ये काम नहीं कर सकते। दैट इज वाई पीपल फेल इन द बिजनेस। अगर मैं आपको बताऊं कि इस बिजनेस में अगर आपको टॉप पे जाना है, मेरे बंधुगण, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, या किसी भी बिजनेस में आपको टॉप पे जाना है, तो मेरी एक बात याद रखना, वो लोग काम मिलने का इंतजार नहीं करते जिनको शिखर पर जाना होता है। उदाहरण के तौर पर टॉप पे आपको जाना है तो लिस्ट कौन बनाएगा? आप। ड्रीम कौन लिखेगा? आप। सपने किसके हैं? आपके। फॉलोअप कौन करेगा? आप। प्लान कौन दिखाएगा? जब मैं कहता हूं प्लान दिखाने की बात, भाई और बहनों, आज जूम पे प्लान हो रहा है। पहले क्या होता था? पहले लोगों को आप इनवाइट करते थे वेन्यू पे। अभी मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों से मैंने बात किया तो मैंने ये देखा है कि प्लान में लोग लोगों को लिंक भेज देते हैं और घर में खुद भी सोते हैं और वो भी सो रहा है। ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आपको किसी को प्लान दिखाना है, आपकी अपलाइन, अगर कोई डायमंड या कोई रेड क्लब का लीडर प्लान ले रहा है, तो आपको एक काम जरूर करना है। आपको अपने उस मित्र को जिसको आपने लिंक भेजा है, उसको बोलना कि कल शाम को 7 बजे या सुबह 8:30 बजे मैं आपके घर आऊंगा, कुछ अर्जेंट बात है, कुछ बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। और पहले हम लोगों को अपने वेन्यू पे बुलाते थे और जूम के माध्यम से वेन्यू उनके घर पे जाएगा और आपको लेके जाना है। पहले भी आप ही लेके जाते थे, आज भी आप ही लेकर के जाएंगे। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए और गांठ बांध करके रख लीजिए माय डियर फ्रेंड। तो आपको ये काम क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है? ये काम पैदा करना पड़ेगा। जो लोगों को शिखर पर जाना है, जो लोगों को अपनी कैपिंग लेनी है, जो लोगों को ये रॉयल्टी लेनी है, यू विल हैव टू क्रिएट वर्क माय डियर फ्रेंड। और काम क्रिएट करने के लिए जॉब में एक बॉस होता है, और मैं यहाँ पे कहता हूं, यहाँ पर तो है नहीं, यहाँ पर तो है नहीं। या फिर आपको करोड़ों, अगर बिजनेस की बात करूं तो आपने करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो आपके पास स्टाफ है, ऑफिस है, वो सब सेटअप है, रोज 10, 20, 50 हजार का सामान नहीं निकलेगा तो आपको टेंशन हो जाएगी, आपका बिजनेस चल नहीं पाएगा, एवरीथिंग विल कोलैप्स। और वो भी नहीं, इस बिजनेस में यहाँ पर तो करोड़ों की लागत भी नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस टू थिंग्स, देर इज नो अकाउंटेबिलिटी। और जब कहते हैं दोस्तों, जब अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो बिजनेस भी होता नहीं है। पांचवा कारण लोगों के फेल होने का मैं कहना चाहता हूं, जीरो एग्जिट कॉस्ट। एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकल जाना। जॉब में भी कोई बाहर जाता है ना तो उसकी फेयरवेल होती है। यहाँ पर अगर आप 3 प्रोग्राम में नहीं आएंगे ना तो आपकी अपलाइन ऐसा मानने लग जाएगी कि आप ऑलमोस्ट बिजनेस से बाहर हो चुके हैं, आप गए इस बिजनेस से, आप आना जाना छोड़ दीजिए। अपलाइन आपको फोन भी नहीं करेगी और वो समझ जाएगी कि आप इस बिजनेस से बाहर हो गए, ठीक है? इट इज जीरो एग्जिट कॉस्ट इन द बिजनेस। कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं यहाँ पे, और जब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो कोई कमिटमेंट नहीं है, और जब कमिटमेंट भी नहीं है यहाँ पर तो आपके कोई खास ड्रीम्स भी नहीं है, आपके सपने भी नहीं है। तो इस बिजनेस से बाहर होना आपके लिए आसान है, इट इज इजी टू क्विट। अगर आप किसी टिपिकल डीलर होते, या मैं कहता हूं कि जनरल स्टोर के ओनर होते, या फिर आप उनको देखो, या फिर केमिस्ट आप होते, या केमिस्ट लोगों को देखो, उनको देखिए जो इसी प्रकार के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, दे आर सेलिंग द सिमिलर प्रोडक्ट्स। जैसे एक हम लोग डायरेक्ट सेलर बेचता है, जो हमारा एसोसिएट और हम और आप बेचते हैं, अगर उसने एक दिन की छुट्टी रख दी, या एक दिन उसके प्रोडक्ट्स नहीं बेचे, तो क्या अगले दिन वो दुकान नहीं खोलेगा? लोग सालों साल तक ना उधार ले लेकर काम कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड, बिकॉज दे बिलीव कि एक ना एक दिन तो मेरा बिजनेस चलेगा और चलने वाला है। और हमारे इस बिजनेस में हमारे एसोसिएट क्या करते हैं, 4 कस्टमर के पास जाते हैं और 4 कस्टमर ने 4 सवाल पूछ लिए तो वो 40 बना करके अपलाइन से पूछता है, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, बिकॉज देर इज नो इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट नहीं है तो देर इज नो कमिटमेंट, कमिटमेंट भी नहीं है। और जब कमिटमेंट नहीं है तो बहुत आसान है, ना हमारा पैसा लगा, ना हमारा कोई कमिटमेंट है, तो आसान है क्विट कर देना।
बिजनेस को छोड़ देना आसान है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पैसे लगे नहीं, कोई कमिटमेंट भी नहीं है हमारा। अगर मार्केट में कोई दुकानदार अपनी दुकान बंद कर देता है ना, तो उसके ऊपर एक ठप्पा लग जाता है कि वो ना फेलियर है। और हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे ठप्पा नहीं लगता है। हमारे यहाँ पे एक चीज होती है कि चारों तरफ जो लोग आपको मिलते हैं ना, ठीक है, ये चारों तरफ जो लोग हैं, जो भी आपको मिलेंगे, वो पहले से बिजनेस में ट्राई एंड टेस्ट कर चुके हैं और वो छोड़ चुके हैं। क्योंकि वो भी ट्राई और टेस्ट करके छोड़ चुके हैं, तो आपके पास एक पहले से ही बहुत बड़ी फेलियर की टीम अवेलेबल है, जिन्होंने बिजनेस करके छोड़ा हुआ है। तो बिजनेस में पैसे आपको आ नहीं रहे हैं, कमिटमेंट आपका है नहीं, सपने आपके है नहीं, तो यार लाइफ में तो फिर यहाँ से स्लिप आउट करना, इसको छोड़ना बिजनेस को, ये तो बड़ा आसान है। इसीलिए लोग इसको छोड़ देते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को? मैं आपको बताना चाहता हूँ आज नंबर 6 क्यों लोग बिजनेस में फेल होते हैं। नॉट विलिंग टू फॉलो द सिस्टम, नॉट विलिंग टू फॉलो द सिस्टम। और खासतौर पर जो लोग इंटेलिजेंट है ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो बड़े अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, एमबीए मुझे बहुत आता है, तो वो लोग जो है ना इस जाल में, इस ट्रैप में बहुत आसानी से फंस जाते हैं। बस दे बिलीव ना, उनका एक ही विश्वास है कि उन्हें सब मालूम है, और सब मालूम है वाला जो चीज है ना, उनको इस बिजनेस में से बाहर कर देता है। प्लीज डू ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड, प्लीज डू ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करिए कि हर बिजनेस ना के पास अपना एक सेटअप होता है, अपना एक सेट सिस्टम होता है। मैं कहना चाहता हूं कि काम करने का अपने कुछ फिक्स तरीके हैं, अपने कुछ टास्क होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ टेक्नोलॉजीज होती है, कुछ टूल्स होते हैं। देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के अपने कुछ सेट ऑफ वर्क है, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने तरीके से काम करता है, उसका कुछ अपना सिस्टम है, सेट सिस्टम है। डॉक्टर्स के कुछ अपने सेट सिस्टम है, इंजीनियर के अपने सेट सिस्टम है, पुलिस के अपने हैं, ब्यूरोक्रेट्स के अपने हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल के अपने हैं, और इस बिजनेस के भी अपने हैं। हमारे भी अपने सेट ऑफ सिस्टम है, हमारे भी अपने फिक्स टास्क है, हमारे भी अपने प्रिंसिपल्स है, हमारे भी कुछ अपनी टेक्निक्स है, हमारे भी वेज ऑफ वर्किंग है, हमारा भी वेज ऑफ ऑपरेशन है। माय डियर फ्रेंड, पीपल फील, लोगों को लगता है कि आई नो एवरीथिंग यार, मुझे सब कुछ आता है, मैं एमबीए हूँ, मुझे बहुत आता है। और इसी चक्कर में उनके रिजल्ट निकल नहीं पाते, और जब उनके रिजल्ट नहीं निकल पाते हैं, तो वो जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया लोगों के साथ, इसकी वजह से उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। क्योंकि 4 लोग उनके पहचान वाले थे, उनके साथ उन्होंने कोशिश की, तो उनका हुआ नहीं, वो अपने होप लूज कर जाते हैं, और दुखी होकर के दे आर डिसअपॉइंटेड, और इस बिजनेस से वो लोग क्विट कर जाते हैं। देखिए, एक बात समझिए, किसी भी प्रोफेशन में या किसी भी बिजनेस में लोग महीनों महीनों सालों लगाते हैं दोस्तों, उसे समझने के लिए और उसकी मास्टरी हासिल करने के लिए। और जब इस बिजनेस की बात आती है ना, चाहे सेफ शॉप की बात आती है या नेटवर्किंग की बात आती है, पीपल आर नॉट रेडी टू गिव 1 और 2 डेज, 1 या 2 दिन भी वो लोग नहीं देते हैं टू डू दिस बिजनेस, टू लर्न दिस बिजनेस। वो सीख के करने के लिए 1-2 दिन नहीं देते। मैं कहता हूँ, आज आप मुझे बताइए, जेपी सर की ट्रेनिंग चल रही है, आज तक मैं इस लेवल पे पहुंच गया, जो बातें जेपी सर बता रहे हैं ना, मैं मन से कह रहा हूँ, उसमें से बहुत सी बातें मैंने भी अपने जीवन में नहीं सुनी है। तो उस व्यक्ति ने अपने ऊपर कितना काम किया होगा, कितनी किताबें पढ़ी होंगी, आप सोच के देखिए, है ना। इतना कुछ आपको दिया जा रहा है, लेकिन अगर आपको सफल होना है ना, तो 2 काम करना पड़ेगा, 2 काम करना पड़ेगा। पहला, कमिट टू अंडरस्टैंड एंड वर्क एज पर द वर्किंग सिस्टम ऑफ दिस बिजनेस। आपको इस बिजनेस के सिस्टम को समझना पड़ेगा और इसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। और दूसरा, लीव असाइड योर ओल्ड वर्किंग स्टाइल एंड सिस्टम व्हाइल यू आर बिल्डिंग दिस बिजनेस। अगर कोई और पुराने प्रोफेशन को आप जिस सिस्टम से कर रहे थे, आपको वो सिस्टम छोड़ना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर, मैं नेवी में अपने प्रोफेशन का एक्सपर्ट था, लेकिन वो तरीका सेफ शॉप में तो काम नहीं आने वाला ना। मैं क्यों क्राउन बना? इसके कारण है कि मैंने अपने नेवी के काम करने के ढंग को छोड़ दिया और सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको इस बिजनेस में कामयाबी तब तब तक रुकी है तब तक रुकी है लीव द ओल्ड सिस्टम एंड अडॉप्ट द न्यू वन फॉर मैसिव सक्सेस। आपकी इस बिजनेस में कामयाबी तब तक रुकी है जब तक आप पुरानी चीजों को, पुराने प्रोफेशन के सिस्टम को और उसके रूल्स को छोड़ने के लिए तैयार जब तक आप नहीं है।
आपको पुराना सिस्टम छोड़ना पड़ेगा जहां से आप आए हैं इस बिजनेस को करने के लिए, और लोग ये करते नहीं है। दैट इज वाई दे फेल इन द बिजनेस। यही कारण है फेल होने का। सातवां कारण फेल होने का है लैक ऑफ फोकस एंड टाइम। देखिए, इस बिजनेस को ना सब लोग पार्ट टाइम शुरू करते हैं। मैंने भी पार्ट टाइम शुरू किया था, एंड आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल इन माय टीम स्टार्टेड दिस बिजनेस पार्ट टाइम। बहुत सारे लोगों ने इस बिजनेस को पार्ट टाइम में किया, और सबके पास जॉब का अपना प्रेशर है। ठीक है, आज के तारीख में मैं तो कहता हूँ इट्स ए कट थ्रोट कॉम्पिटिशन डियर। जॉब में जो प्रेशर आज है ना, आज से पहले कभी नहीं होता था। उसके अलावा आपके पास अपने सोशल ऑब्लिगेशन है, आपके अपने कुछ खुद के पर्सनल थिंग्स हैं, अपनी कुछ आदतें हैं। तो ये बिजनेस जो है ना, लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। जॉब आपकी पहली प्रायोरिटी हो जाती है दोस्तों, और होना भी चाहिए। उसके बाद फिर होती है फैमिली, फिर होता है आपका हेल्थ, फिर होता है सोशल ऑब्लिगेशन। ये सब तीसरी, चौथी, पांचवी प्रायोरिटी हो जाती है, और दिस बिजनेस इज नेग्लेक्टेड। और ये बिजनेस आता है आपकी कौन सी प्रायोरिटी में? छठी प्रायोरिटी, सातवीं प्रायोरिटी, आठवीं प्रायोरिटी। या कभी कभी ऐसा होता है, मैंने देखा है, ये स्पेयर टाइम में चला जाता है कि टाइम मिलेगा ना तब कर लेंगे। मेरा ये कहना है दोस्तों, वी ऑल आर इन अवर कंफर्ट जोन। जितने भी हम लोग हैं ना, हम लोग अपने कंफर्ट जोन में जी रहे हैं। हमारे दिमाग में ये सब आ रहा है। ठीक है, इसमें मैं भी आता हूं, मैं भी आता हूं। मेरा ये कहना है कि ऑल ऑफ अस नोइंगली और अननोइंगली वर्क इन अवर कंफर्ट जोन। आप मानो या मत मानो माय डियर फ्रेंड, और ये जो कंफर्ट जोन है ना, ये है बड़ी मजेदार चीज। ठीक है, ये थोड़े दिनों के लिए ना, आप जब नए काम के लिए आते हैं, जब आप इस बिजनेस में, मैंने देखा है ट्रेनिंग में, जब आप ट्रेनिंग सेशन से आते हैं, वर्कशॉप से आते हैं, दिशा से आते हैं, आउट स्टेशन से आते हैं, या गोवा से आते हैं, आप बहुत एक्साइटेड होकर जाते हैं। और वहां जाकर के आप क्या कहते हैं कि जी बहुत बड़ा काम कर देंगे, नई तरीके से आप शुरू करते हैं, नई एनर्जी के साथ, नई ताकत से शुरू करते हैं, एंड देन स्लोली यू गेट इनटू कंफर्ट जोन। एंड ऑल ऑफ अस डू दैट। इसमें मैं भी आता हूं, मैं भी आपको एग्री कर रहा हूं आज इस मंच से। ठीक है, देखिए, टाइम और फोकस हम दे नहीं पाते, कंफर्ट जोन में हम काम करते हैं। उसके लिए लोग क्या करते हैं मालूम, मैं आपको मैं बताना चाहता हूं। उसके लिए लोग क्या करते हैं पता है आपको? तो लोग करते क्या है, ये लोग करते नहीं है। ये मेरे ख्याल से, मैं कहता हूं कि ये होता चला जाता है ऑटोमेटिकली। और मैंने देखा है कि दे कीप पोस्टपोनिंग, कि सर अगले हफ्ते कर देंगे मीटिंग्स, सर अगले हफ्ते कर देंगे, इस हफ्ते तो मैं बड़ा बिजी हूँ, बॉस ने बहुत सारा काम दिया है। और ये करते करते ना, जब आपकी आदत पड़ जाती कीप ऑन, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी जीना है परसों। व्हेन यू कीप ऑन पोस्टपोनिंग, अगले कुछ हफ्ते तक आप स्टार्ट ही नहीं कर पाते बिजनेस को। और आफ्टर दैट मैं कहता हूं कि वो एनर्जी नहीं रहती, वो जील नहीं रहती, वो पावर नहीं रहता जो आप वर्कशॉप से लेकर के आए थे। ठीक है, जो आप में था, अब वो खत्म हो जाता है। देन यू वेट फॉर अनदर वर्कशॉप, और एंड यू ऑटोमेटिकली स्लिप आउट ऑफ दिस बिजनेस, और धीरे धीरे करके आप इस बिजनेस से बाहर हो जाते हैं। ये सातों कारण को ना आप गौर से दोबारा समझेंगे ना, तो आपको एक चीज रियलाइज होगी, एक चीज तो आपको रियलाइज होगी, देयर आर नो फेलियर्स इन दिस बिजनेस, ओनली क्विटर्स। only quitters, there are no failures, there are only quitter in the business, and there are no failures. And in every business there are lot of people like this। हर बिजनेस में यार इस प्रकार के लोग होते हैं जो बिजनेस को क्विट कर देते हैं। आप एक बात समझिएगा कि सेम कॉलेज, सेम बुक्स, वही किताबें, वही प्रोफेसर, वही क्वेश्चन पेपर, वही टाइम, वाई स्टूडेंट गेट्स डोंट गेट सेम मार्क्स? सभी बच्चों को एक जैसा मार्क्स क्यों नहीं मिलता? क्यों हर बच्चों को अलग अलग नंबर आते हैं? कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं और कुछ तो मेरिट से टॉप कर जाते हैं। क्यों? और सबसे बड़ी बात मैं पूछना चाहता हूं कि जब लोग, क्या आप, जब कोई बच्चा फेल होता है तो क्या आप स्कूल को क्वेश्चन करते हैं या अपने बच्चे को क्वेश्चन करते हैं? आप कभी भी ना स्कूल या कॉलेज को क्वेश्चन नहीं करते माय डियर फ्रेंड। और होता क्या है, जब ये लूजर्स और क्विटर्स जब बिजनेस छोड़ते हैं और जब ये मार्केट में जाते हैं ना, और जब कोई कोई इन्हें सेफ शॉप का या कोई दूसरा नेटवर्क मार्केटिंग का कोई बंदा मिलता है ना, वो उनसे बात करते हैं, देन दे से उनको फिर एक ही बात कहते हैं, यार मैंने तो पिछली बार भी किया था, ये बिजनेस तो काम नहीं करते हैं, है ना। और मैं तो कहता हूँ कि एक्चुअली में ना नेगेटिविटी जैसी कोई चीज है ही नहीं। वो सारे लोग जो बिजनेस में आए थे ना, वो इन सातों में से किसी एक कारण से फेल हो गए। लेकिन अब वो खुद को तो ब्लेम करेंगे नहीं। क्यों ब्लेम करेंगे अपने आप को? वो ब्लेम करते हैं सिस्टम को, वो ब्लेम करेंगे अपलाइन को, वो ब्लेम करेंगे इस इंडस्ट्री को। ठीक है, इनको ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। और मेरा ये कहना है कि दो कारण है नेगेटिविटी के, दो कारण है। पहला, लॉट ऑफ इलीगल एंड मनी सर्कुलेशन कंपनीज। ठीक है,
इन कंपनी को बनाया ही ना इस इंटेंशन से जाता है कि 1-2 साल चलाएंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, फिर अपने गायब हो जाएंगे। और बहुत सारे लोग, इसका इतना इजी प्लान होता है ना, सर्वे कर दो, आपको पैसे मिल जाएंगे जी। कंप्यूटर में बैठ के सर्वे करने के पैसे, मेंबर बनाओ और सर्वे करो, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारी कंपनी, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने अपने पैसे डुबाए भी हैं। उस विषय पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन जितने भी इजी और पॉन्जी स्कीम्स होते हैं ना, मेनी पीपल इन्वेस्ट मनी इन सच कंपनी की, चलो डबल हो जाएगा, पैसा निकालो, जमीन बेचो और आ जाओ। और जब ये भाग जाती है ना, तो ब्लेम किस पे आता है? ब्लेम आता है इस इंडस्ट्री के ऊपर, ब्लेम आता है हमारे जैसी, हमारी कंपनी के ऊपर, जो भारत की नंबर 1 कंपनी है। ऐसी कंपनियों पे ब्लेम आता है माय डियर फ्रेंड। और दूसरा कारण मैं बताता हूं कि लैक ऑफ नॉलेज अबाउट डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग कंपनीज। लोगों को सही और गलत कंपनी की जानकारी नहीं होती है, इससे भी नेगेटिविटी हो जाती है। आई टेल यू, इट्स नॉट नेगेटिविटी माय डियर फ्रेंड, इट्स इग्नोरेंस, इट्स लैक ऑफ नॉलेज। देखिए, हमारा काम है, मेरा और आपका क्या काम है कि लोगों को अवेयर करना और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना कि कैसे काम होगा। और जो भी एसोसिएट मैक्सिमम लोगों को समझा पाएंगे ना, या उनके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा पाएंगे, वो इस बिजनेस में टॉप पर पहुंच जाएंगे। और दुनिया के हर प्रोफेशन में आप कहीं भी चले जाओ, नेगेटिव और पॉजिटिव लोग मिलेंगे, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे फिल्म की दुनिया हो, चाहे नौकरी हो, या फिर सेफ शॉप हो। मेरा ये कहना है मेरा ये कहना है कि everyone who wants to rise will have to face some form of negativity and setbacks। जिनको बिजनेस में राइज करना है, या जॉब में राइज करना है, या फिल्म इंडस्ट्री में राइज करना है, या स्पोर्ट्स में राइज करना है, नेगेटिविटी का सामना करना पड़ेगा। इट इज ए बिजनेस मॉडल माय डियर फ्रेंड, इसका अपना तरीका है। और ये नेगेटिव पॉजिटिव को दिमाग से तो आप लोग निकाल दो, बिल्कुल भी, ठीक है। आपका काम है, आप अपनी तरफ से सही जानकारी दीजिए। जिन जिनको समझ आती जाएगी वो आते रहेंगे, जिनको भी समझ आएगी वो आते रहेंगे, जिनको नहीं आएगी वो हटते रहेंगे। आपका क्या काम है? आप अपने आप को किसी ना किसी ना से, नो से अपने आप को पैरालाइज मत करिए। अपने आप को पैरालाइज होने ही नहीं देना आप, ठीक है। लोग ना बोलने वाले हैं, लेकिन ये भी सच है, लोग हाँ भी बोलने वाले हैं। ये बात आप समझ लेना कि अगर लोग पैसे देंगे तो उनको सामान मिलेगा, लोग काम करेंगे तो उनको भी पैसा आएगा और आपको भी आएगा। और जिस दिन ये क्लैरिटी अपने दिमाग में चली गई ना, ठीक है, कि लोग पैसा देंगे तो सामान मिलेगा, लोग काम करेंगे तो उनको भी पैसा आएगा और अपने को भी आएगा। अगर ये क्लैरिटी अपने दिमाग में चली गई तो ये आपके लिए बिजनेस बड़ा आसान हो जाएगा। और मेरा ये मानना है कि ये क्लैरिटी अपने दिमाग में जाना बहुत जरूरी है। प्रोफेशन डजंट गारंटी यू रिस्पेक्ट, यू अर्न रिस्पेक्ट विद योर ऑनेस्टी एंड कमिटमेंट टू परस्यू दैट प्रोफेशन। मैंने कई लोगों के मुंह से कहते हुए सुना है कि ना यार, इस बिजनेस में ना इज्जत नहीं है। मैंने उनसे पूछा, एक बंदे ने मेरे को बोला कि इस बिजनेस में इज्जत नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि किस में इज्जत है? बोला डॉक्टर बनने में। मैंने बोला फिर तो किसी डॉक्टर की 1 लाख फीस है और कोई तो बेचारा भूखे मर रहा है, किसी के पास कोई भी पेशेंट ही नहीं है। एक डॉक्टर है जिसको लोग भगवान बोल रहे हैं, और ऐसे भी डॉक्टर हैं जिसको लोग, आपने देखा होगा कि लोगों ने मार दिया दौड़ा दौड़ा करके। खैर ये काम नहीं करना चाहिए लोग, लेकिन लोगों ने किया। अच्छे लॉयर भी हैं जो लाखों रुपए लेते हैं, और ऐसे भी लॉयर हैं जिनको अपना क्या बोलते हैं, पेट्रोल गाड़ी का निकालना कठिन है, ठीक है। इसी प्रकार हमारे बिजनेस में भी ये 7 पीढ़ी तक पैसा देता है। मैं नाम लेता हूँ, जितने मेरे डायमंड्स हैं, मेरे मरकरीज हैं, मेरे लीडर्स हैं, अगर मैं उनका नाम, जो भी आपके अपलाइन में आते हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन में जो मेरे साथ आए, बहुत सारे फेल भी हुए, लेकिन बहुत सारे जिनका जीवन बदल गया, जिनके बच्चे आज शिखर पर हैं। एस के दास जी की डॉटर डॉक्टर है, ठीक है। मेरी खुद की डॉटर इस प्रोफेशन में आने के बाद हमारे घर में ड्रीम जागे। और मेरी खुद की बेटी, मैं आपको बता रहा हूँ, आज ही बता रहा हूँ, मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ इन एडवांस, बहुत जल्दी मैं आपको मिठाइयाँ खिलाऊंगा, जज बन जाएगी। जेपी सिंह सर का बेटा जो है, खुद फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है, ठीक है। आप मुझे बताइए कि ऐसे कितने सारे लोग हैं, कितने सारे लोग हैं। नरसिंह गिरवाल जी का बेटा इसी बिजनेस में है। संजय जैन सर के दोनों बेटे विदेश में पढ़ रहे हैं अपने अलग प्रोफेशन के लिए। तो पीपल आर देयर, कि मतलब लोग इसी, अगर बिजनेस खराब है तो लोग अपने बच्चों को यहाँ पर क्यों लॉन्च करते? आप बताइए। अगर सिस्टम खराब है, जिसने सपना दिया लोगों को, इतनी रिस्पेक्ट जितनी यहाँ पर है दोस्तों, लोग आपको भगवान का दर्जा देते हैं। माय डियर फ्रेंड, ये 7 कारण जो मैंने बताए हैं, ये कारण, इन्हीं कारण से लोग फेल होते हैं, इसी कारण से
लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अगर इसमें से कोई कारण आपके साथ है तो आप उसको दूर करिए और आगे बढ़िए। मेरी ओर से आप सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। नमस्कार और जय हिंद साथियों। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।